अभी आज़ाद कश्मीर में देख लें क्या चीज़ है ना, उधर को टावर सिग्नल के टावर नहीं है। डेफिनेटली, क्योंकि कश्मीर हमारी शहर है जैसे कायदा से कहे हुए हैं। इतना भी हमारा फाटा वाला एरिया है वो सारा इंडियन कहते हैं, ये हमारा पाकिस्तानी कहते हैं हमारा। अभी इन्होंने क्या किया, कोशिश की है इन्होंने, लेकिन वो डायरेक्ट दुबई मंगा रहे हैं, दुबई से पाकिस्तान आ रहे हैं। ये आजकल के दौर में जितनी भी हमारी जमातें ना सारी फारग है, टोटल A to Z। 3-4 महीने बाद इलेक्शन होने हैं, निगरान हुकूमत आनी है, महंगाई और ज्यादा हो जानी है। पाकिस्तानी कौम इमोशनल है, जो सियासतदान आती है अपने मुफाद के लिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पब्लिक एंटरटेनमेंट टीवी। आज हम जिस मौजू पर वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं वो है, कल से एक ऑडियो लीक हुई है पाकिस्तान में मरियम नवाज़ और हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, जिसमें वो बात कर रहे हैं अपने दामाद के लिए इंडिया से पावर प्लांट इंपोर्ट करने की और उसको किस तरह से सियासी इशू का रंग देना है, किस तरह उसको सियासत में इस्तेमाल करना है, वो सारी चीज़ें उस ऑडियो लीक में डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन हम अपने पब्लिक से पूछेंगे क्या ऐसा करना चाहिए, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें कौमी मुफाद में अवाम के मुफाद के लिए काम करना चाहिए या कि अपने ज़ाती अपने दमादों के लिए, अपने पोतों के लिए, पड़पोतों के लिए या उनकी जायदादें बनाने के लिए काम करना चाहिए। अगर हमें अवाम का जहाँ मुफाद हो वहाँ तो हम कश्मीर को बीच में ले आते हैं, इंडिया से जो मुसलमान हैं वहाँ का हमें जुल्म नज़र आ जाता है, लेकिन हमें जो ज़ाती मुफादात हैं वहाँ इंडिया का जुल्म क्यों नहीं नज़र आता, वहाँ हम कश्मीर को क्यों इग्नोर कर देते हैं। पूछेंगे अपनी पब्लिक से ये सवाल। मेरी पर्सनल ओपिनियन होगी वीडियो के लास्ट में, इसलिए वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाईजान, क्या नाम है? मेरा नाम समनून अली। समनूर अली। समनून अली, ज़बरदस्त। अच्छा भाईजान, मेरा आपसे सवाल ये है कि एक ऑडियो लीक हुई है मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ की, उसमें वो कह रहे हैं अपने दामाद के लिए पावर प्लांट मंगवा रहे हैं इंडिया से, और वहाँ पे वो कह रहे हैं कि इसको इस तरीके से मंगवाएं कि लोगों को पता ना चले ये हम इंडिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ अपने ज़ाती मुफाद के लिए हमें कश्मीर और मुसलमानों पर जुल्म सब कुछ भूल गए, क्या कहेंगे? देखें, ये तो टोटल एक किस्म का गद्दारी का मुकदमा इन पे बनता है कि ये एक तरफ पाकिस्तानी गवर्नमेंट है, अगर सच हो तो टोटली सच है। उसमें आप देख सकते हैं कि उसमें आवाज़ आ रही है मरियम नवाज़ की है, शहबाज शरीफ की है। शहबाज शरीफ की एक पता नहीं किसी बंदे के साथ बात हो रही है, उसमें वो कह रहा है कि मैं तुर्की से वापस आता हूँ तो मैं इन मामलों को हल कर दूंगा, और आधा प्लांट आ गया, बकाया मामला देंगे, कैबिनेट में लेके जाना है, इस तरह की चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें क्लियरली शो करवा रही हैं कि ये ऊपर से कुछ हैं, अंदर से इनके वही अपने मफादात हैं, अपने मामलात हैं जिन्होंने तय करने हैं। फिर मरियम नवाज़ एक ऑडियो में कह रही हैं कि आप पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ाएं, ठीक है। बाहर अगर आप सोशल मीडिया पे इनकी वैसे वीडियोस देखें तो वो कह रही है हाय अल्लाह क्यों प्राइसेस बढ़ गई, मुझे नींद नहीं आती, बिल्कुल ऐसी चीज़ें। तो ये तो बिल्कुल ही एक किस्म के कह लो कि बिल्कुल ही कहने के आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाके और इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। तो ये तो गद्दारी का मुकदमा में तो बनता है इन पे, सिंपल सी बात। देखिए, पाकिस्तान की अवाम महंगाई में पिस रहे हैं और एक उम्मीद है कि आने वाला वक्त बेहतर हो, आने वाला वक्त बेहतर, लेकिन मुसलसल महंगाई बढ़ रही है, बिजली के बिल बढ़ रहे, खाने पीने को आटे पे बुरहान आ चुका है, लेकिन हमारे हुक्मरान अपने कारोबार को सेट करने पे लगे हुए। अवाम का एहसास कब होगा इनको? सर, इसका सिंपल सा हल जो मेरी नज़र में है वो यही है कि एक जनरल इलेक्शंस होने चाहिए, क्योंकि इस टाइम अगर देखा है तो इंटरनेशनल कम्युनिटी का भी पाकिस्तान में ट्रस्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। डॉलर पहले स्टेबल होता है फिर खराब होता है, वो क्यों है? क्योंकि उनका ट्रस्ट ही नहीं है यहाँ पे। दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जहाँ पे अवामी मुफाद की बात हो वहाँ तो हम कश्मीर को बीच में ले आते हैं कि हम इंडिया से ट्रेड नहीं करेंगे जी, कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, हम इंडिया से ट्रेड नहीं करते जी, मुसलमानों पे जुल्म करता है, माइनॉरिटी से ख्याल नहीं रखता। लेकिन जहाँ ज़ाती मुफादात हैं वहाँ हमें सब कुछ भूल जाते हैं। ये क्या मामला है भाई? ये वही बात है ना, बिल्कुल आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है कि ज़ाती मफाद के लिए सब कुछ करते हैं, जब इन्हें अवाम की थोड़ी सी हिमायत चाहिए होती है। क्योंकि पाकिस्तानी कौम है इमोशनल, इन्हें ये जब देखते हैं कि यार हमारे मामला एक्सपोज हो रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, ये जाके फ़ौरन कश्मीर को बीच में ले आते हैं कि कश्मीर का पुरअमन मसला हम चाहते हैं, और कश्मीर की तो ले गया ना वो डेफिनेटली, क्योंकि कश्मीर हमारी शहर है जैसे कायदा से कहे हुए हैं, तो हमारा हम उस तरफ हम चले जाते हैं। तो ये इनका वही बात है कि बाद में अवाम की हिमायत के लिए इस तरह की बातें करते हैं, एट दी एंड फिर वही बात है कि इन्होंने अपने ज़ाती मफा की बात की है तो फिर इंडिया के साथ तजारत शुरू कर देते हैं, इंडिया से ये चीज़ें मंगवाते हैं। इनके अपने पर्सनल रिलेशंस बहुत हैं, जो इंडिया के जो है बिजनेसमैन है, बिजनेस टाइकून्स है, उनके साथ नवाज शरीफ के अपने बड़े वीडियोस पड़ी हैं सोशल मीडिया पे, पिक्चर्स हैं इनकी, सबको पता है इस चीज़ का। लेकिन अगर अवाम के फाजिले ट्रेड करें फिर तो समझ में आता है, लेकिन सिर्फ ज़ाती मुफादात के लिए क्यों? अवाम का मुफाद कहीं भी नज़र नहीं आता। ज़ाती मफाद के लिए इसीलिए ना, क्योंकि इन्होंने लंदन में फ्लैट्स बनाने हैं अपने, वो जो अपने 2 WW हैं उनको इन्होंने बिजनेस करवा के देने हैं। फिर आगे नई इनकी जनरेशन आ गई है, जो नए सफदर वगैरह, वो तो फिर जाहिर सी बात है भाई, ये हम नस्ल दर नस्ल गुलामी में चलते जाएंगे, उनको इन्होंने बनाना है तो फिर ज़ाती मफाद वही है। ये अपनी नस्लें संवार लेंगे, बिल्कुल ऐसे है, इनकी नस्लें संवर जाएंगी
हमारी जो पाकिस्तानी कौम है वो सैलाब में बह रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाईजान, क्या नाम है? वासिफ अली। अच्छा वासिफ अली भाई, मेरा आपसे ये सवाल है कि हमने हमारे हुक्मरान जो है शहबाज शरीफ हैं, मरियम नवाज भी कह लें हुक्मरान ही है क्योंकि वो लीड कर रही है, पार्टी के सदर है। उनकी एक ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो बात कर रहे हैं अपने दामाद के लिए इंडिया से पावर प्लांट मंगवाने की। अगर तो ये बात सच है तो किस हद तक ये आप समझते हैं ये बात शर्मनाक है? क्योंकि जहाँ पे अवाम का फ़ायदा हो वहाँ पे तो हम कश्मीर को सामने ले आते हैं कि इंडिया कश्मीर पे जुल्म कर रहा है, हम इंडिया के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ पे अपने ज़ाती मफाद हो तो वहाँ कुछ नहीं देखते। यही बात है ना कि अगर देखा जाएगा अवाम के हम साथ चलें और ये अगर कश्मीर का मामला तो कोई बात नहीं करनी, अगर अपना फ़ायदा पहले देखेंगे तो इनके मामलात उनके साथ ज़्यादा प्यार मोहब्बत वाले होंगे, और जहाँ पे अवाम का फ़ायदा होगा तब इनके मामलात ऊपर है भाई साइड पे। अब यूएन में भी गए, कश्मीर के बारे में थोड़ी सी बात की, और जो अभी ये स्कैंडल का इतना ज़्यादा तो मुझे नहीं इतना पता कि ये फुल 100% श्योर है सही है या नहीं। अगर सही है तो ये बहुत यानी लेकिन ये जितना वायरल हो चुका है, इंडियन मीडिया इसको बहुत कवर कर रहा है। नहीं, अगर ये फॉरेंसिक लैब होती है जिसमें ये वॉइस वगैरह चेक करते कि ये ऑथेंटिक है, 100% है, अगर वो टेस्ट करवाएंगे तो फिर इसके ऊपर काबिल मजम्मत होना चाहिए, इसके खिलाफ यानी सारी जो भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई ना हो, कुछ भी ना हो, लेकिन सिर्फ सोचने की बात है कि ये हमारे हुक्मरान हैं, इन्हें चाहिए हमारी भलाई के लिए काम करें, लेकिन ये तो अपने वो कारोबार को सेट करने के लिए जो हकीकत में पीटीआई भी कहती रहती है। ये आजकल के दौर में जितनी भी हमारी जमातें ना सारी फारग है, टोटल A to Z। किसी ने भी, इमरान खान था वो भी आया गया खा के, उसकी भी ऑडियो आया, आई थी। उसकी भी है, नवाज शरीफ था, आगे जो भी आते गए हैं सारे खा के जाते हैं। सही है। बस यही इनके मामला थे, कोई एक सच्चा या नेक बंदा नहीं आया। अच्छा, लेकिन जहाँ पे इंडिया की बात की जाए, अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं हमारे बहुत सारे लोगों का भला हो सकता है, लोगों को सस्ती सब्जियां खाने पीने की चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन हम इंडिया की ही चीज़ें अगर दूसरे ममालिक से लेके इम्पोर्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें हमारे लोगों को मिलेंगी। अगर इकोनॉमिक्स के तर्ज अमल से देखा जाए ना तो कोई भी मुल्क एक दूसरे के खिलाफ नहीं होता, उनसे तजारत करनी चाहिए अपने मुल्क के फ़ायदे के लिए। ये बस ये कहते हैं कि एक गोली आए 100 गोलियां चला दें, इधर से एक गोली जाए वो आगे से 100 चला दें, ये बस सियासी मामलात हैं, पॉलिटिशियन है जो आग में भड़काव डाल रहे हैं। लेकिन ये भी लगता है जो कश्मीर हुए वो भी इनको सियासी रंग ही देते हैं, असल में हकीकत में मामला कोई नहीं। हकीकत में कोई मामला नहीं है, कोई भी उधर कोई इनकी कोई जमात नहीं काम कर रही। अभी आज़ाद कश्मीर में देख लें क्या चीज़ है ना, उधर को टावर, सिग्नल के टावर नहीं है। अभी ये गिलगित, उन्होंने अगर कश्मीर को आर्टिकल वो 360 लगाया, 370 सॉरी लगा दिया, अब ये नहीं लगा सकते गिलगित को अपना सूबा नहीं बना सकते। ये यूएन में नहीं कह सकते कि गिलगित हमारा है, उन्होंने कश्मीर को अपने हिस्से में ले लिया तो गिलगित को हम अपने हिस्से में लेते हैं, ये आर्टिकल क्यों नहीं लगा सकते? जितना भी हमारा फाटा वाला एरिया है वो सारा इंडियन कहते हैं ये हमारा, पाकिस्तानी कहते हैं ये हमारा। उन्होंने अगर 370 हटा दिया है, उन्होंने अपना पार्ट बना ली, तो वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, वहाँ पे दुनिया का जदीद तरीन रेलवे निज़ाम ले गए। हमारे पास क्या है, हम अपने कश्मीर में क्या करेंगे? अभी ये देखें ना, हमारा नॉर्दर्न एरिया है वो देखिए, हमारे पास भी जन्नत का एक टुकड़ा है, लाजमी बात है, और इधर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा होंगे। जी भाई, क्या नाम है? इब्राहिम नाम है मेरा। इब्राहिम भाई, मेरा आपसे ये सवाल है कि मरियम नवाज और शहबाज शरीफ की ऑडियो लीक हुई है कल से, इंडिया से वो पावर प्लांट मंगवा रहे हैं, वो भी अपने दामाद के लिए। इन्फॉर्मेशन आई थी मुझे इस बारे में कल। वो अपने दामाद के लिए जो उन्होंने प्लांट मंगवाया मरियम नवाज ने, वो आधा आ गया पाकिस्तान में, और आधा जो है ना प्लांट उनका भी इंडिया में ही है। और वो कल जो ऑडियो लीक हुई थी वो शहबाज शरीफ से बात कर रहा था, कोई पर्सनल सेक्रेटरी तक एक ख्वाजा आसिफ था मेरे ख्याल से, बात है जो समझ आ रही थी मुझे। वो यही कह रहे थे कि अपना मुफ्ता इस्माइल से तो नहीं संभाला जाना, अगर वो प्लांट आधा आ गया तो हमारे लिए बड़ा मसला बन जाना है, वो हमसे वो मैनेज नहीं होना। तो इसी बारे में वो अब इसहाक डार को वो वॉइस के अंदर दबा दिया है कि इसहाक डार को अंडर कर दिया जाए वो वाला मामला, ताकि वो बेहतर तरीके से हल कर दिया जाए। हाल वो अपने दामाद के लिए करवा रही है, कोई पाकिस्तान का बेनिफिट नहीं है इसमें, पाकिस्तान का तो कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। वो प्लांट आएगा, उसका दामाद का कारोबार अपना चलाने के लिए कर रही है, उसे ये है कि उसने अपनी बेटी का जरिया बना रही है मरियम नवाज अपने। ये हमारे हुक्मरान हैं, करोड़ों पाकिस्तानी इन पे बिलीव करते हैं कि ये हमारे लिए कुछ बेहतरी करेंगे, लेकिन ये सिर्फ अपने कारोबार सेट करने के लिए, जो ऑडियो से समझ आ रहा है कि सिर्फ अपना कारोबार, अपने दामाद का कारोबार, अपने ही लोगों का पेट पालने पे लगे हुए हैं। अवाम तो रुल रही है महंगाई की सूरत हाल में। बिल्कुल अवाम रुल रही है महंगाई की सूरत हाल में, इनसे तो गवर्नमेंट वैसे ही नहीं हैंडल हो रही।
कभी कहते हैं हम जब पेट्रोल सस्ता करने लगे हैं, हम बिजली सस्ती करने लगे हैं, अब इन्होंने जैसे कहा था कि फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस हम कम करेंगे, शहबाज शरीफ ने कहा था, फिर इन्होंने 4 रुपये यूनिट बिजली महंगी कर दी कि इन्होंने फिर इस तरह मैंने कहा फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कम करके हम बिजली महंगी कर देंगे, हमारी एवरेज वहाँ पे बराबर आ जाए। फिर करना क्या था, जब बिलों की डेटें आने लगी, रीडिंग की डेटें स्टार्ट होने लगे, फिर ये कहते हैं अपना कि हम फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट टैक्स ख़त्म नहीं कर रहे। वो उल्टा पिछले मंथ जो कहते थे कि हम कम करेंगे, उल्टा उससे ज़्यादा कर दिया। और एक और भी ऑडियो लीक हुई है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दें। वो कह रहे हैं कि माशी सूरत ठीक नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमें बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन साथ में कोई ऐसा इशू खड़ा कर दें कि पेट्रोल की कीमतें नज़र ना आए आवाम को। ये आप देखें, अब इन्होंने 2 रुपये तो बढ़ा दिया 50 पैसे करके, अब 236 रुपये कुछ पैसे था, अब 238 रुपये कुछ पैसे हो गया पेट्रोल। ये पेट्रोल इस मुल्क का अपना कुछ होना ही नहीं है। अब ये 3-4 महीने बाद इलेक्शन होने हैं, निगरान हुकूमत आनी है, महंगाई और ज़्यादा हो जानी है। जब निगरान हुकूमत आती है तो महंगाई और बढ़ती है। उनका तो काम ही नहीं होता महंगाई कंट्रोल करना, उनका तो काम ही ये होता है कि अपना इलेक्शन करवाने की तैयारी करवाना। लेकिन ये जो हमारे हुक्मरान हैं, इन्हें कब एहसास होगा, पाकिस्तानी अवाम का भी कुछ दर्द होगा कि हमने इनके लिए भी कुछ करना है, या सिर्फ ये अपने ही पेट पालने के लिए आते हैं? वो इस वक्त वही अपने पेट पालने के लिए आते हैं। अब एक MP है, उसकी कॉलोनी उसने काटी है, नून लीग का MP है, मैं नाम नहीं बताऊंगा उसका, उसने अपनी अभी कॉलोनी काटी थी। वो PTI की हुकूमत में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की 9000 मरला पे, उसकी अपना ग्रीन एरिया करार दे दिया PTI वालों ने, नून लीग के MP की कॉलोनी से। ग्रीन एरिया में डेवलपमेंट नहीं हो सकती कॉलोनी। अब उनकी नून लीग की हुकूमत आई, उसने अपनी वो वाली कॉलोनी भी क्लियर करवा ली, सारे क्लियर करवा ली। जो सियासतदान आती है अपने मुफाद के लिए, इनके अब जितने भी नून लीग की हुकूमत है, इनके जितने भी रुके हुए काम थे, इन्होंने वो अपने ठीक करवा लिए। ये हुक्मरान तो आवाम का सोचते नहीं है। और दूसरी तरफ जब हमारा कौमी मुफाद आता है, आम आवाम के लिए फ़ायदे की बात है, वहाँ पे हम इंडिया के साथ ट्रेड बंद कर देते हैं, कश्मीर को बीच में ले आते हैं अपने सियासी फ़ायदों के लिए। लेकिन अब ये खुद के लिए चाहिए तो कश्मीर इनको नज़र भी नहीं आ रहा। ऐसे ही है, अब देखो ना, अब इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेडिंग जो थोड़ी बहुत ही की है इन्होंने, अभी आके खोली थी, सैलाब की वजह सब्जियाँ हमारी ख़त्म हो गई थी, ज़रिए हमारी ज़मीन ख़त्म हो गई, अभी नहीं खुली। अभी इन्होंने क्या किया, कोशिश की है इन्होंने, लेकिन वो डायरेक्ट दुबई मंगा रहे हैं, दुबई से पाकिस्तान आ रहे हैं। वो कह लो कि खर्चा उस पर, आपको मिसाल है 100 रुपये किलो वाली चीज़, वो 20 रुपये तो खर्चा लगा लो उस पर, फिर आवाम को महंगी मिलनी है। वो ये नहीं कि अपना वाघा बॉर्डर पे इन्होंने टांगे उड़ाने के लिए अपनी वो खोल देते हैं गेट, वो ये है कि बाई रोड ले आए। अब अपने आवाम को सस्ती चीज़ें देना इनका मकसद हो तो फिर करें ना। और आवाम को ये, अब इसमें अपनी इनकी कमीशनें होती हैं, और ट्रैवलिंग वालों के साथ इनकी कमीशनें होती हैं हर किसी की। और अब इस मुल्क का तो कुछ बनना ही नहीं मेरे ख्याल से। तो ये हुकूमत गिननी है, अगली हुकूमत आनी है, उन्होंने भी अपने जो हुकूमत के खर्चे पूरे करने, यानी कि 1-2 साल लग जाने हैं इस मुल्क को वापस स्टे होते होते। 1-2 साल लग जाएं तो इंसान सोच भी ले, लगता नहीं 10-20 साल चाहिए पाँव पे खड़ा करने के लिए। बात बिल्कुल, अब तो इन्हें एक बहाना मिल गया कि सैलाब आ गया, हमारा मुल्क तबाह हो गया, हम 20 साल पीछे आ गए, सैलाब तो आ गया, लेकिन सैलाब जब है ये कहते थे हमें $1.5 अरब डॉलर की किस्त मिल जाए IMF से, हमारा कुछ बेहतर हो जाए, हम महंगाई कंट्रोल करें। लेकिन अब सैलाब की वजह से अरबों डॉलर आए हैं। इमरान खान ने वो किए, वो बिलावल भुट्टो ने किया शुरू स्टार्ट कैंपेन की इमदाद की, शहबाज शरीफ ने की, इतने मुल्कों से इमदादें हैं, वो किधर गई? क्या समझते हैं वो हकदारों तक पहुँची हूँ? वो हकदारों तक किधर पहुँची है? हकदारों तक तो उनकी तस्वीरें ही आ रही हैं, वो अल खिदमत वालों की आ रही हैं, हमारी बरादरी की 1-2 प्राइवेट JDC वालों की आ रही हैं, वो इनकी तस्वीरें नज़र आ रही हैं। लोग कह भी इनका ही रहेंगे, इन्होंने हमारे तरफ चीज़ें मंजाए, हुकूमतों ने तो नहीं मंजाए। अगर हुकूमतें अगर इमदाद देती भी इन्हें, तो फी बंदे वैसे मेरे ख्याल से जो उस एरिया के लोग हैं ना, वो जिधर सैलाब आए हैं, उधर के लोग ये इधर फैसलाबाद में मजदूर हैं हर फैक्ट्री में। और मेरे भी अपना फैक्ट्री में 3-4 थे, और सामने वाली आस-पास वाली फैक्ट्री में वो 15-15 हज़ार रुपये में ना वो अपना घर का गुजारा कर लेते थे। अच्छा, अब तो उनका ख़त्म हो गया। अब वो जो इमदादें आई, अगर उसकी कैलकुलेशन की जाए ना करते, मोटा हिसाब ही करना, 5-5 करोड़ रुपया, 3 करोड़ बंदा है ना, जितने अरबों आ गए हैं, वो 3-3 करोड़ 5-5 करोड़ रुपया तब एक बंदे के हिस्से आता है। वो पहले से ज़्यादा अमीर होते हैं अगर उन्हें मिले, लेकिन वो मिलनी किधर है? वो नहीं मिलनी, बिल्कुल नहीं मिलनी। वो अपना वडेरे, उधर एक आई थी वीडियो थोड़े दिन पहले, उधर की वो बंदे ने दी थी, वो वडेरे के पास गया था, उधर ये देते हैं वडेरों को हुकूमतें इमदाद, उधर अपने वो सियासत चमकाने। वो वडेरे के पास बंदा गया, वो कहता है अपना कि सर जी अपना मेरे घर खाने को कुछ कोई इमदाद कर दो, आपके पास आई हुई है। तो वडेरे के साथ जो उसका सेक्रेटरी था, उन्होंने कहा सर जी इसने हमें वोट नहीं डाला था, इन्हें दूसरी पार्टी का वोट डाला, उन्होंने कहा राशन है ही नहीं, जी सर, भेज दिया। जी सर, बहुत शुक्रिया। जी तो व्यूअर्स, हमने जानी अपनी पब्लिक की राय, फैसला आप खुद कीजिएगा। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं या उनकी जो मुबैना ऑडियो लीक हुई है, अगर तो ये सच है तो पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का बायस है।
क्योंकि ऐसे हुक्मरान हम पे मुसल्लत हैं जिनको अवाम की कोई फिक्र नहीं, इनको अपने ज़ाती कारोबार, अपने दमाद, उनके कारोबार और उनकी आने वाली नस्लों के लिए तो फिक्र है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम जो महंगाई में पिस रही है, रुल रही है, उनको ये कश्मीर का चूरन खिला देते हैं, उनको इंडिया में होने वाले मुसलमानों पे जुल्म दिखा देते हैं। हम अपनी बात नहीं करते, हमें अफ़गानिस्तान नज़र आ जाता है, लेकिन क्या कहीं भी किसी एक कोने में भी हमारे हुक्मरानों के पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई थोड़ा सा भी एहसास है? मुझे लगता है ऐसा नहीं है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइन ऑफ, अल्लाह हाफ़िज़।